हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। यानी वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा किडनी। यानी रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? प्रश्न है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्यूबा। यानी विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। यानी मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ होता है? प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? प्रश्न है, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल। यानी रामायण और महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल को महाकाव्य युग के नाम से भी जाना जाता है। दो महान काव्य रामायण और महाभारत इसी अवधि के दौरान लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा होता है? प्रश्न है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जिंक ब्लेंड। यानी जस्ते का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड के द्वारा होता है। जस्ता का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड ही है। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। यानी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान का अनुच्छेद 217 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश
राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति, यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष तक पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करना। भर्ती पद्धति, पदोन्नति आदि पर सरकार को परामर्श देना। अन्य कार्य जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें सौंपे या संसद या राज्य विधानमंडल विधि बनाकर सौंपे। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नई दिल्ली, यानी संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्था है जो केंद्रीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? अगर आप लोग चाहें तो इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भागीरथी नदी, यानी गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी नदी है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मोहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।